हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके आया हूँ, जो कि हमारा हो जाता है स्टैटिक जीके का ये टॉपिक है, जिसमें आ जाता है हमारे पास सेंसस 2011। अगर मैं इस टॉपिक की बात करता हूँ तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। एसएससी का आप कोई भी एग्ज़ाम उठा लीजिए, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, स्टेनोग्राफर का, सिलेक्शन पोस्ट का, जीडी का, तो इस टॉपिक में से हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। मतलब कि आपके सिलेक्शन प्रोसेस में ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस टॉपिक को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। तो मैं इस वीडियो में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो कि मतलब आने के चांसेस हैं हमारे नेक्स्ट अपकमिंग एग्ज़ाम्स में, तो वो सारे ही मैं इसमें लेके आया हूँ, टॉपिक्स जो भी हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। और इसमें कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हैं जो हम देखेंगे। तो चलिए आइए हम फटाफट इसको देखते हैं और जानते हैं कि स्टैटिक जीके का जो सेंसस 2011 है उसमें से कौन कौन से टॉपिक जो हैं वो हमारे एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम जानते हैं कि सेंसस होता क्या है, पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में यही आता है कि भाई अगर हम सेंसस पढ़ रहे हैं, सेंसस 2011 का जो टॉपिक अगर हम वो शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात तो आती है कि सेंसस होता क्या है। तो देखते हैं सेंसस। अ सेंसस काउंट्स द पॉपुलेशन ऑफ अ नेशन, स्टेट और अदर ज्योग्राफिक रीजन। मतलब कि किसी भी नेशन का या फिर किसी भी ज्योग्राफिक रीजन का अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या पॉपुलेशन रहती है, कितनी पॉपुलेशन आई है, कितनी पॉपुलेशन गई है, कितने मेल पॉपुलेशन रहते हैं, कितने फीमेल पॉपुलेशन रहते हैं, तो इन्हीं सब का जो डाटा होता है इसी को कलेक्ट करती है गवर्नमेंट, और वो कहीं ना कहीं पे इस डाटा का यूज़ करती है। जैसे कि हमारे पास अगर हम बात करते हैं कि कितनी जो है हमारे पास मेल पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर, कितनी फीमेल पॉपुलेशन है, कितनी इन्फेंट पॉपुलेशन है, या फिर कौन सी स्टेट है जिसमें ज़्यादातर पॉपुलेशन रहती है, कौन सी स्टेट है जिसमें कम पॉपुलेशन रहती है, तो ऐसे बहुत से डाटा होते हैं जो कि हमारे सेंसस के थ्रू गवर्नमेंट कलेक्ट करती है और फिर कहीं ना कहीं उसका यूज़ करती है। इट रिकॉर्ड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉपुलेशन करेक्टरिस्टिक्स सच एज एज, सेक्स, ऑक्यूपेशन। तो ये जो सेंसस है ये बेसिकली क्या करता है कि जो पॉपुलेशन में की अगर हम बात करते हैं तो कौन सी एज की कितनी पॉपुलेशन रहती है उसके बारे में डाटा कलेक्ट करता है। वहीं पे अगर हम सेक्स रेशो की बात करते हैं कि मतलब किस स्टेट में कितनी फीमेल्स रहती है, कितने मेल्स रहते हैं, किस स्टेट में ज़्यादा फीमेल्स है एज़ कम्पेयर टू मेल, किस स्टेट में कम फीमेल्स है एज़ कम्पेयर टू स्टेट। तो ये सारा कुछ जो होता है ये सारा किसके अंदर होता है, सेंसस के अंदर काउंट किया जाता है। इट में ऑल्सो इंक्लूड द डाटा अबाउट द रीजन्स, एग्रीकल्चर एंड बिजनेस सेक्टर्स। ये इसके अलावा भी जो एग्रीकल्चर और बिजनेस सेक्टर है उसका भी जो डाटा है वो भी सेंसस के थ्रू कलेक्ट किया जाता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और जिससे हमारा क्वेश्चन हमेशा पेपर में आता ही आता है। द इंडियन सेंसस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज अंडरटेकन इन दी वर्ल्ड। अगर हम इंडियन सेंसस की बात करते हैं तो वो जो वर्ल्ड में है, मतलब कि सबसे ज़्यादा अगर पॉपुलेशन की बात करें तो वो इंडिया में ही रहती है। तो इंडिया का जो अगर हम देखें पॉपुलेशन अगर इतनी ज़्यादा है तो इस डाटा को कलेक्ट करना, फिर उसको करेक्ट मतलब कि अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करना, तो मतलब ये बहुत ही एक लंबा प्रोसेस हो जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, क्योंकि हमारे पास जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो ये एक डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है गवर्नमेंट के लिए, इतना मतलब कि सेंसस को कलेक्ट मतलब सेंसस के थ्रू जो डाटा होता है उसको कलेक्ट करना। द डेसिनियल सेंसस इज कंडक्टेड बाय द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड द सेंसस कमिश्नर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। तो जैसे कि बात कर लेते हैं कि जो सेंसस होता है ये हमेशा डेसिनियल होता है। डेसिनियल यानी कि हर 10 साल पे काउंट किया जाता है। अब आप खुद ही सोचिए कि जैसे कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है हमारी इंडिया की, अब ये हर साल तो हम कर नहीं सकते हैं, या फिर हर 2 साल पे 4 साल पे करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जो सेंसस है उसको हम कितने पे हर 10 साल पे इसको किया करेंगे। और ये जो सेंसस होता है बेसिकली किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो वो हमारे पास आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि सेंसस जो होते हैं किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर को। अगर इसमें हम बात करें किस ऑफिस के अंदर आता है तो वो आता है रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर।
के थ्रू ये मतलब कि किया जाता है। अगर मतलब कि सेंसस जो है वो किस ऑफिस के थ्रू कंडक्ट किया जाता है, रजिस्ट्रार जनरल और एंड सेंसस कमीशन, मतलब दोनों एक ही पोस्ट का नाम है, बस दो डिफरेंट नेम्स है, जो कि किसके अंदर आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के आ रहे हैं। तो ये सारा कुछ था जो हमारे पास व्हाट इज सेंसस के अंदर टॉपिक जो है इंक्लूड हो जाता है, जिसमें से हमारे पास ये वाला जो लास्ट पॉइंट है ये जानना आपको जरूरी है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है एग्जाम में। उसके बाद अगर हम बात करें हिस्ट्री ऑफ सेंसस की, कि जो सेंसस है उसकी अगर हिस्ट्री के बारे में जानेंगे तो उसमें जो हमारे पास पॉइंट्स है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट आता है द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस ऑफ इंडियन सिटी। मतलब अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में अंदर अगर फर्स्ट टाइम सेंसस कब हुआ था, तो वो हुआ था 1830 में। कब हुआ था, 1830 में, और जो कि एक इंडियन सिटी की हुई थी। मतलब कि पूरे इंडिया लेवल पे जो था वो सेंसस काउंट नहीं किया गया था, एक छोटी सी सिटी थी जिसपे मतलब कि ये सेंसस का काउंटेशन किया गया था। जो सिटी का नाम था क्या था, ढाका, यानी कि जिसको आज की डेट में ढाका कहते हैं, जो कि बांग्लादेश की कैपिटल है। आज ये जो सिटी है ये कहाँ पे आ जाती है, बांग्लादेश के अंदर आ जाती है। और इसको किया किसने था, हेनरी वॉल्टर में। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछ लेता है कि जो फर्स्ट सेंसस है वो किस सिटी का हुआ था, वो सिटी कहाँ पे है, कब हुआ था और किसने किया था। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे पास हमारे एग्जाम्स में आ जाता है। उसी के साथ अगर हम बात करते हैं, हेनरी वॉल्टर इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सेंसस। फर्स्ट टाइम जो इंडियन सेंसस किया गया था वो हेनरी वॉल्टर के द्वारा किया गया था, इसीलिए हम हेनरी वॉल्टर को इंडियन सेंसस का फादर भी कहते हैं। वहीं पे अगर हम बात करते हैं द फर्स्ट नॉन सिंक्रोनस सेंसस और द लीगल सेंसस कंडक्टेड इन 1872। अगर हम बात करें कि फर्स्ट टाइम लीगल सेंसस, लीगल तरीके से पूरे इंडिया का अगर हम बात करते हैं कि पूरे इंडिया की अगर सेंसस कंडक्ट की गई थी तो वो कब हुई थी, वो 1872 में की गई थी, जो कि लीगल सेंसस था। और नॉन सिंक्रोनस मतलब कि कुछ पोर्शंस ऐसे भी थे जो इंडिया के अंदर जो छूट गए थे, मतलब कि पूरे इंडिया का जो डाटा था उसको कलेक्ट करना मुश्किल हुआ था। मतलब कि कुछ ऐसे पार्ट्स थे जहाँ पे कुछ ऐसे रीजन्स थे, एरिया थी जहाँ पे ये मतलब कि हो नहीं पाया और कुछ ऐसे छूट गए। और ये हुआ किसके टाइम पे था, ड्यूरिंग द गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि इस टाइम पे 1872 के टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, तो वो थे लॉर्ड मेयो। फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस और द रेगुलर सेंसस, मतलब कि जब हमारा 1872 में लीगल सेंसस कंडक्ट हो गया था या फिर नॉन सिंक्रोनस सेंसस था, उसके बाद हमारे पास रेगुलर सेंसस या फिर सिंक्रोनस सेंसस जो थे वो किए गए थे। यानी कि इस टाइम पे हमारे पास क्या पूरे तरीके से इंडिया की जो हर एक एरिया को कवर किया, हर एक स्टेट को, हर एक डिस्ट्रिक्ट को, हर एक सिटी को क्या किया गया, कवर किया गया। और इसी टाइम से हमारे पास क्या होने लग गया, रेगुलर सेंसस होने लग गया। वॉज टेकन अंडर द ब्रिटिश रूल, ये ब्रिटिश रूल के टाइम पे हुआ था, जो कि फेब 1781 में हुआ था। 1881 में होता है, यानी कि 1872 में हमारे पास फर्स्ट लीगल सेंसस हुआ, फिर उसके बाद 1881 में हमारे पास सेकंड सेंसस काउंट किया गया। और इस टाइम पे अगर हम गवर्नर जनरल की बात करते हैं तो वो हमारे पास लॉर्ड रिपन हो जाते हैं। और इसी टाइम से ये पोस्ट बनाई गई थी जो सेंसस कमिश्नर, और सेंसस कमिश्नर की पोस्ट जो थी ये बनाई गई थी, जो कि हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर आता है। और इसके जो फर्स्ट मिनिस्टर बने थे वो कौन थे, WC प्लॉडन। ये भी क्वेश्चन हमसे पूछ लेता है कि जो फर्स्ट सेंसस कमिश्नर थे जो फर्स्ट टाइम इंडिया में बने थे वो कौन थे, WC प्लॉडर। सिंस देन सेंसस हैव बीन अंडरटेकन अनइंटरप्टेडली वंस एवरी 10 ईयर। और इसके बाद बिना किसी दिक्कत के हर 10 साल पे डिसाइड हुआ कि हर 10 साल पे क्या किया जाएगा, सेंसस को कंडक्ट किया जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले हमारे पास 1872 में हुआ था, उसके बाद हमारा जो सेंसस हुआ था 1881 में हुआ था। तो इसके अंदर 10 साल का गैप नहीं है। तो पर यहाँ पे 1881 में ये चीज़ डिसाइड किया गया कि हर 10 साल में क्या किया जाएगा, सेंसस कंडक्ट किया जाएगा। तो जैसे 1881 में हुआ, फिर वैसे 1891 में हुआ, 1901 में हुआ, 1911 में हुआ, ऐसे ही करते करते 2011 में सेंसस हुआ था। और 2011 की सेंसस जो है वो हम अभी पढ़ रहे हैं। वैसे 2021 में भी सेंसस होना था पर वो कोविड की वजह से जो था वो सेंसस कंडक्ट नहीं हुआ। वहीं पर अगर हम फीचर्स ऑफ सेंसस 2011 की बात करते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो सेंसस 2011 की हमारे को याद रखने, जहाँ से हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। तो वो क्या है हमारे पास, करंट रजिस्ट्रार जनरल एंड द सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया इज मृत्युंजय कुमार नारायण फ्रॉम November 1, 2022।
मतलब अगर फीचर्स ऑफ सेंसस की बात करें तो जिसमें हमारे पास जो अभी के टाइम पे रजिस्ट्रार जनरल या फिर सेंसस कमिश्नर हैं वो कौन है, वो है मृत्युंजय कुमार नारायण, जो कि 1 नवंबर 2022 से इस पोस्ट के ऊपर हैं। और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर आता है। सेंसस इज कंडक्टेड अंडर द प्रोविजन ऑफ सेंसस एक्ट 1948। तो ये जो सेंसस है ये किस प्रोविजन के अंदर आता है, तो सेंसस एक्ट ऑफ 1948 के अंदर ये जो सेंसस है ये कंडक्ट किया जाता है। द प्रोविजनल सेंसस, द प्रोविजनल फिगर ऑफ सेंसस 2011 वर रिलीज इन न्यू दिल्ली बाय द यूनियन होम सेक्रेटरी श्री JK पिल्लई के द्वारा ये जो है कंडक्ट की, मतलब कि जो 2011 की जो सेंसस थी वो कहाँ पे सबमिट की गई थी, वो न्यू दिल्ली के अंदर सबमिट की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी, तो वो थे श्री JK पिल्लई के द्वारा ये जो सबमिट किया गया था, जो कि कौन थे, यूनियन होम सेक्रेटरी थे। यूनियन होम सेक्रेटरी थे हमारे श्री JK पिल्लई जी। फिर उसके बाद CM चंद्रमौली वॉज द रजिस्ट्रार जनरल एंड द सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया फॉर 2011 सेंसस। अगर हम बात कर रहे हैं कि अभी हमारे पास कौन है जो करंट हमारे रजिस्ट्रार जनरल है, यानी कि अभी हमारा 2024 चल रहा है, तो इस टाइम पे जो हमारे पास सेंसस रजिस्ट्रार जनरल या फिर सेंसस कमिश्नर है वो कौन है, वो है हमारे पास मृत्युंजय कुमार नारायण। पर अगर हम 2011 की सेंसस की बात करें तो उस टाइम पे हमारे पास कौन थे जो रजिस्ट्रार जनरल या फिर सेंसस कमिश्नर थे, वो थे CM चंद्रमौली जी। तो ये पॉइंट है, मतलब कि डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है। मतलब इस वीडियो में जो भी डाटा आपको दिख रहा है वो सारा ही डाटा क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम्स के लिए। वहीं पे अगर स्लोगन ऑफ सेंसस 2011 की बात करें कि क्या स्लोगन था उस टाइम पे, तो ये था हमारा आर सेंसस आर फ्यूचर, कि हमारा सेंसस और हमारा फ्यूचर, ये स्लोगन था 2011 के सेंसस का। कुछ और पॉइंट्स अगर हम बात करते हैं, इट इज़ द 15th सेंसस सिंस 1872। 1872 में जब हमारा फर्स्ट टाइम सेंसस किया गया था, लीगल तरीके से फर्स्ट टाइम हमारा सेंसस कंडक्ट किया गया था इंडिया में, तो उससे अगर कंपेयर किया जाए तो जो 2011 की सेंसस है वो कौन सी है, 15th सेंसस है। और वहीं पे ये क्या हो जाती है, 14th सेंसस हो जाती है 1881 से। मतलब जब से हमारा रेगुलर सेंसस शुरू हुआ था 1881 से, उस टाइम से ले तक अभी तक ये 14th सेंसस काउंट की जाती है। और 1872 जब हमारा फर्स्ट टाइम इंडिया में हुआ था, तो उस टाइम से अगर हम 2000 आज की बात करें 2011 की सेंसस की, तो वो 15th सेंसस काउंट किया जाता है। वहीं पे अगर हम इंडिपेंडेंस की बात करें कि जब हमारा 1947 में जब हमें इंडिपेंडेंस मिला था, तो उसके बाद की अगर काउंट करें तो ये जो 2011 की सेंसस है वो कौन सी हो जाती है, 7th सेंसस काउंट की जाती है। द फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया बिगन ऑन 9 फरवरी 1951। यानी कि 1947 में, जैसे कि 1947 में हमारे को क्या मिला था, इंडिपेंडेंस मिला था, और हमारा जो डिसाइड हुआ था कि 1881 में ये डिसाइड हुआ था कि हर 10 साल पे क्या किया जाएगा, सेंसस कंडक्ट किया जाएगा। तो जब 1947 में हमारे को इंडिपेंडेंस मिला, तो इसके बाद अगर देखा जाए तो 1951 में जो होना चाहिए वो हमारा नेक्स्ट सेंसस। और इंडिया के इंडिपेंडेंस होने का जो इंडिपेंडेंस के बाद अगर फर्स्ट सेंसस हुआ था, तो वो भी कब हुआ था, 1951 में हुआ था। और वो कब हुआ था, 9 फरवरी को हुआ था। तो क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है कि फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, कि जब देश इंडिया जो था आज़ाद हो गया था, उसके बाद अगर फर्स्ट सेंसस हुआ था तो वो कब हुआ था। वहीं पे अगर हम बात करते हैं ग्रेट डिवीजन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन की, टुक प्लेस इन द ईयर 1921, कि 1921 में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन क्या हो गया था, डिक्रीज़ हो गया था। जैसे कि हम 1881 की बात करते हैं तो इससे कुछ पॉपुलेशन बढ़ा होगा 1891 के अंदर, वहीं पे 1891 से लेकर 1901 में कुछ पॉपुलेशन बड़ी होगी, फिर 11 में बड़ी होगी। वैसे 21 के टाइम पे अगर सेंसस जब काउंट किया गया तो 21 के सेंसस में बहुत ही ज़्यादा जो थी पॉपुलेशन डिक्रीज़ कर गई थी। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है, तो वो 11 जुलाई को मनाया जाता है। इट इज़ द लार्जेस्ट सेंसस इन ह्यूमन हिस्ट्री एवर कंडक्टेड बाय एनी गवर्नमेंट टिल नाउ। मतलब अगर अभी तक बात करें तो 2011 की सेंसस जो है बहुत ही बड़ी सेंसस काउंट की जाती है पूरे वर्ल्ड के अकॉर्डिंग। मतलब इतनी बड़ी सेंसस आज तक किसी भी गवर्नमेंट ने नहीं की थी।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे फीचर्स ऑफ सेंसस 2011 के, और हिस्ट्री थी और सेंसस क्या होता था इसके बारे में हमने जाना। इसमें अभी पॉइंट्स जो है वो ख़त्म नहीं हुए हैं, आगे कुछ वीडियोस अभी और आएंगी जिसके अंदर मैं आपको इसकी कंप्लीट डिटेलिंग के बारे में बताऊंगा, जो कि हमारे क्वेश्चंस डायरेक्ट एग्ज़ाम में आते हैं और आप उसको करके अच्छे स्कोर एग्ज़ाम्स में कर सकते हैं। तो आगे के वीडियो के लिए रेडी रहिएगा। थैंक यू।